गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू CHSE स्टडी पॉइंट। आज आम +2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स बहिर प्रथम अध्याय अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर और विषय वस्तुर पार्ट 2 टी पढ़ा। आगु पार्ट 1 हो सारी, बर्तमान पार्ट 2 रे आम पढ़ा पेज नंबर 5। तार आगु मुझे पेज नंबर 4 को देखीदे। आम पेज नंबर 4 रे आडम स्मिथ जो संज्ञा थिला से विषय पढ़ीलु। आडम स्मिथ आमर जी होती संस्थापक अर्थशास्त्री, जहाँ संस्थापक अर्थशास्त्री कह जाए एवं तांकर प्रदत्त संज्ञा जहाँ अर्थशास्त्र संस्थापक संज्ञा नाम विदित रही। आडम स्मिथ रचित पुस्तकर नाम थिला राष्ट्रगणक संपद। आडम स्मिथ कौन कही ना तांको मतरे अर्थशास्त्र एक संपद विज्ञान बोली एवं तांको मतरे क्यों क्यों गुणावली थिबा वस्तुगुड़िक संपद कह जाए से विषय आम पढ़ीलु। सेगुड़िक है तुमर केवल भौतिक पदार्थ गुड़िक संपद पदवाच्य अटंती। सेकेंडली चाहिदा तुलन में भौतिक पदार्थ गुड़िक सर्व होता जरूरी बा विधेय। तापर थर्ड नंबर पॉइंट थिला मुक्त वायु, सूर्य किरण, मरुभूमिर बाली एभली जो मुक्त द्रव्य गुड़िक रही सेगुड़िक संपद पदवाच्य नुहति, कारण से दुष्प्राप्यता नहीं बोली मत देते आडम स्मिथ। तो आज आरंभ करवा पार्ट 2 टी पेज नंबर 5 रू। अर्थशास्त्र संपद संज्ञा दीर्घ एक शताब्दी धरी पाश्चात्य अर्थनीतिज्ञ और दार्शनिक मानू प्रभावित करथिला। तो आमर जो अर्थशास्त्र जो संपद संज्ञा आडम स्मिथ जो देइथिले ताहा दीर्घ एक शताब्दी धरी पाश्चात्य अर्थनीतिज्ञ और दार्शनिक मानू प्रभावित करिछि एवं सेमाने परवर्ती समय कौन करछंती ना ताकू समालोचना करिछंती। इत्यवसर रे कार्लाइन और रस्किन को भड़ी अनेक समालोचक, लेखक और समाज संस्कारक उक्त मतवाद को तीव्र समालोचना करथिले। तो ये जो आमर कार्लाइन्स और रस्किन्स एमाने जो संपद संज्ञा रही आडम स्मिथ कर या तीव्र समालोचना करथिले। आउ सेमाने अर्थशास्त्र को के माने ना कार्लाइन और रस्किन एमाने अर्थशास्त्र को रुटी और लहुणी विज्ञान बोली आख्या देइथिले। अंडरलाइन कर। यह सही विज्ञान जहाँ मनीष को स्वार्थपर और लोलुप होगाकू शिक्षा दिए बोली सेमाने कहिथिले। केतेक यहाकू नैराश्य विज्ञान बोली अभिहित कले। ये जो अर्थशास्त्र जो रही ताकू आमर कार्लाइन्स और रस्किन कौन कहते रुटी और लहुणी विज्ञान बोली कहते, जहाँकि मनीष को स्वार्थपर और लोलुप होगाकू शिक्षा दे थाए। आउ केतेक अर्थशास्त्री अच्छा जो मैंने कौन कहते ना अर्थशास्त्र हूँ एक नैराश्य विज्ञान बोली अभिहित करथिले। वर्तमान देखिबा संपद संज्ञा निम्नलिखित कारणरू प्रत्याख्यात है। जो आमर आडम स्मिथ जो संपद संज्ञा रही ताहा क्यों क्यों कारणरू प्रत्याख्यात है से विषय वर्तमान डिस्कसन करवा। पॉइंट नंबर 1 रही संपदर संकीर्ण व्याख्या। आडम स्मिथ तांकर अनुगत मानक द्वारा प्रदत्त संज्ञा संपदर संकीर्ण व्याख्या उपरे पर्यवेसित थिला। तो आडम स्मिथ एवं तांकर जो अनुगत माने थिले जो से माने जो संज्ञा देइथिले अर्थशास्त्र को लेकिन संपद संज्ञा देइथिले ताहा संकीर्ण व्याख्या उपरे पर्यवेसित थिला। एक संकीर्ण व्याख्या करुथिला। केवल भौतिक द्रव्य गुड़िक संपद पदवाच्य होते, केवल भौतिक द्रव्य सेठी स्थान पाइथिला। डाक्टर सेवा, वैज्ञानिक गवेषणा, अध्यापकों अध्यापना इत्यादि अभौतिक द्रव्य गुड़िक संपद पदवाच्य होनथिला। जोटा आमर सेवारे डाक्टर सेवा हो कि वैज्ञानिक गवेषणा हो कि अध्यापकों टीचिंग पढ़ाइबा अध्यापना हो, ये सब गोटे गोटे अभौतिक द्रव्य अटे एवं एगुड़िक संपद पदवाच्य होनथिला। कहीं ना से माने आडम स्मिथ को मतरे कौन होता ना जो गुड़िक भौतिक पदार्थ से गुड़िक केवल संपद कहुले। तो आमर जो डाक्टर सेवा, वैज्ञानिक गवेषणा, अध्यापकों अध्यापना ये सब अभौतिक द्रव्य थिला। अभौतिक द्रव्य होइथिबार संपद पदवाच्य होनथिला। संपदर यही संकीर्ण व्याख्या जगू यही संज्ञा प्रत्याख्यात है। यहाँ थिला नंबर 1 पॉइंट। एवं सेकेंड नंबर देखिबा आमे मानवर कल्याण को उपेक्षा। देख संपद संज्ञा किपरि मानवर कल्याण को उपेक्षा करिछि।
अर्थशास्त्र संपद संज्ञा मानव कल्याण को उपेक्षा करा जो मानव कल्याणी कार्यगुड़ी तार परिसर को अणाई नथिला। संपद को मात्राधिक गुरुत्व देवा द्वारा तत्कालीन अर्थशास्त्री माने समालोचक मान द्वारा निंदित होते। जेहेतु संपद को ही मात्राधिक गुरुत्व दि जाउथिला, मानव कल्याण को उपेक्षा करा जाउथिला, जहाँफल से समय थिबा अर्थशास्त्री मान समालोचक माने निंदित करुथिले। संपद मनीष पई उद्दिष्ट मानव कल्याणर अग्रगति अर्थशास्त्र मूल लक्ष्य। संपद एक माध्यम मात्र। देख संपद मनीष पई जरूरी अच्छी आउ मानव कल्याण अग्रगति अर्थशास्त्र मूल लक्ष्य अटे। तो आमर अर्थशास्त्र मूल लक्ष्य कौन कौन ना मानव कल्याणर अग्रगति। आउ एठी कौन कहा जाउची ना अर्थशास्त्र संज्ञा को संपद संज्ञा कह जाउची। तो संपद तो मात्र एक माध्यम अटे मानव कल्याणर। देखो एटा एक क्षुद्र आसी जाउची, एठी एक संकीर्ण तार अर्थ आसी जाउची, संकीर्ण व्याख्या आसी जाउची। जेहेतु अर्थशास्त्र अर्थ होची कि गोटे प्रकार मानव कल्याण, अर्थशास्त्र मूल लक्ष्य ही होची मानव कल्याण। आ मानव कल्याण गोटे मात्र माध्यम होची संपद। तो आमे किपरि अर्थशास्त्र को संपद विज्ञान बोली मानि नेबा। संपद उपरे मात्राधिक गुरुत्व आरोप करी अर्थशास्त्र संस्थापक संज्ञा मानव और तार कल्याण साधन को उपेक्षा कला। तो जो संपद को अधिक गुरुत्व दे दी जो संपद संज्ञा अच्छी सेठी, जहाँफल कि कौन है ना अर्थशास्त्र संस्थापक संज्ञा माने मानव और तार कल्याण साधन को उपेक्षा करिसेंती, ध्यान देना, बहिष्कृत कर अर्थशास्त्र परिसर मध्य को संपद संज्ञा देकी। नेक्स्ट देखिबा तृतीय आर्थनैतिक मानव। संस्थापक अर्थशास्त्री माने विश्वास करुथिले जे आर्थनैतिक मानव सर्वदा स्वार्थपर। व्यक्तिगत स्वार्थ साधन निमित्ते से सर्वदा संपद अर्जन पाई चेष्टित। व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक स्वार्थ परस्पर परिपूरक। देख संस्थापक अर्थशास्त्री माने कौन कहते पुणी तांकर विश्वास कौन थिला, अर्थनैतिक मानव सब बड़े स्वार्थपर होता है। स्वार्थपर निजपाई जेते ही पारे से धन अर्जन करिबो, निजपाई केवल गोटे सेल्फिश आकार से धन अर्जन कर चलु थाए। व्यक्तिगत स्वार्थ साधन निमित्ते से सर्वदा संपद अर्जन पाई चेष्टित। निजर स्वार्थ साधन पाई सब बड़े से निजपाई धन अर्जन पाई चेष्टा चलाई थाए। व्यक्तिगत स्वार्थ सामाजिक स्वार्थ परस्पर परिपूरक। ये केवल शुणापी यहाँ अटे कि व्यक्तिगत स्वार्थ सामाजिक स्वार्थ परस्पर परिपूरक अटे बोलिकी, मात्र यार सत्यर अपड़ाप कहले अत्युक्ति हेब ना। यहाँ वास्तव में एपरी नुहे। संपद अर्जन और परिव्यय बेले व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक स्वार्थ परस्पर परिपंथी हो पारती केवल संपद अर्जन और परिव्यय समय। सुतरां मानवीय आचरण त्रुटिपूर्ण व्याख्या पाई उक्त संज्ञा समालोचकों द्वारा प्रत्याख्यात है। मानवीय आचरण त्रुटिपूर्ण व्याख्या देथिबारु ए संपद संज्ञा कौन है समालोचक मान द्वारा प्रत्याख्यात है। यहाँ थिला आमर आडम स्मिथ को संपद संज्ञा जहाँ ये सबु कारण प्रत्याख्यात होता। वर्तमान देखिबा आमे कल्याणकारी संज्ञा। आडम स्मिथ को प्रदत्त अर्थशास्त्र संपद संज्ञा प्रत्याख्यात होगा परे अन्य जड़े ख्यातिसंपन्न इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ आल्फ्रेड मार्शल अर्थनीतिर एक नूतन संज्ञा प्रदान कले। तो आडम स्मिथ को जो संपद संज्ञा प्रत्याख्यात होला परे आउ जड़े आमर ख्यातिसंपन्न इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ आल्फ्रेड मार्शल अर्थनीतिर एक नूतन संज्ञा प्रदान कर अंडरलाइन कर दिएटा। 1890 मसीह प्रकाशित तांकर पुस्तक अंडरलाइन करिब अर्थशास्त्र तत्वावली से अर्थशास्त्र जो संज्ञा प्रदान कले ताहा कल्याणकारी संज्ञा हिसाब से प्रसिद्धि लाभ कला। चिन्ह मार पिला माने अंडरलाइन कर कि आमर आडम स्मिथ अर्थशास्त्र को कौन करछंती कल्याणकारी संज्ञा हिसाब से प्रसिद्धि कराइले। तांकर पुस्तकर नाम होची अर्थशास्त्र तत्वावली। से 1890 मसीह तांकर पुस्तक अर्थशास्त्र तत्वावली प्रकाश कले एवं से अर्थशास्त्र जो संज्ञा प्रदान कले से ताहा कल्याणकारी संज्ञा हिसाब से प्रसिद्धि लाभ कला। तो बर्तमान पढ़ा आल्फ्रेड मार्शल कौन कौन कहते देखा ना। मार्शल भाषा रे अर्थशास्त्र
जीवनर साधारण कार्यावली को नहीं मानव समाजर अध्ययन करिथाए। तो मार्शाल को भाषा कौन होची ना अर्थशास्त्र कौन करुच्ची आम जीवन जो साधारण कार्यावली अच्छी दैनंदिन कार्यावली अच्छी ताकू नेकी ही से मानव समाजर अध्ययन करिथाए। यह मानवर व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यावलीर सेही अंश को अध्ययन करे जहाँ मानव कल्याण पाई आवश्यक भौतिक वस्तुर प्राप्ति और विनियोग सहित घनिष्ठ भाव में संश्लिष्ट। तो आल्फ्रेड मार्शाल को अनुसार अर्थशास्त्र कौन करुच्ची ना मानवर व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यावलीर सेही अंश को अध्ययन करुच्ची से अंश को ही से अनुध्यान करुच्ची जहाँकि मानव कल्याण पाई आवश्यक अटे। आवश्यक कौन ना भौतिक वस्तुर प्राप्ति मानव कल्याण पाई आवश्यक भौतिक वस्तुर प्राप्ति किपर एवं तार किपर विनियोग सहित से घनिष्ठ भाव में संश्लिष्ट ए विषय ही से कौन करुए ना अनुध्यान करे। तेणु यह एक पक्षरे संपदर अध्ययन और अधिक गुरुत्वपूर्ण अपर पक्षरे मानव अध्ययनर अंश विशेष। तो ये जो संज्ञा रहिला मानव कल्याणकारी संज्ञा अर्थशास्त्र तो तेणु यह एक पक्षरे संपद को अध्ययन करुच्ची एवं अधिक गुरुत्वपूर्ण अपर पक्षरे मानव अध्ययनर अंश विशेष रहुछि। देखिबा मार्शाल को प्रदत्त संज्ञा मुख्यतः 3 गोटी कथा को गुरुत्व दी जाइछि। आमर आल्फ्रेड मार्शाल जो संज्ञा देइछन्ति सेठी केउ 3 गोटी कथार गुरुत्व रही पिला माने एठी अंडरलाइन करदेव। नंबर 1 पॉइंट रही अर्थशास्त्र मानव जीवनर साधारण कार्यावली को अध्ययन करिथाए। अर्थशास्त्र कौन करुच्ची ना आम मानव जीवनर साधारण कार्यावली दैनंदिन आम जो कार्यावली करुचु कमन ताकू ही से अध्ययन करुथाए। सेकेंड नंबर पॉइंट यही साधारण कार्यावली भौतिक द्रव्यगुड़िक आहरण और व्यवहार सह घनिष्ठ भाव में जड़ित एवं ये मनुष्यर साधारण कार्यावली कौन होची भौतिक द्रव्यगुड़िक आहरण करवा ताको पाइबा प्राप्ति करवा आ तार व्यवहार सह घनिष्ठ भाव में जड़ित रही से कार्यावली को अध्ययन करुच्ची। थर्ड नंबर पॉइंट भौतिक द्रव्यगुड़िक मानव कल्याण साधन पाई उद्दिष्ट। ये कौन कहुच्छी मार्शाल को अनुसार भौतिक द्रव्यगुड़िक मानवर कल्याण साधन पाई उद्दिष्ट अर्थात मानवर कल्याण साधन पाई आवश्यक भौतिक द्रव्यर प्राप्ति और व्यवहार सह संपृक्त मानव कार्यावलीर अध्ययन ही अर्थशास्त्र विषय वस्तु। अंडरलाइन कर दियो ना मानव कल्याण साधन पाई मनुष्यर कल्याण साधन पाई जो आवश्यक भौतिक वस्तु रही तार प्राप्ति करवा तार व्यवहार करवा सहित मानव कार्यावली को अध्ययन करवा ही होची अर्थशास्त्र विषय वस्तु बोली मार्शाल कहिसंती। तापर देखिबा पिगु केनान को भली मार्शाल को अनुगत अर्थशास्त्री माने कल्याणकारी संज्ञा को ग्रहण करी तार यथेष्ट प्रचार प्रसार करथिले। तो आमर पिगु हेला केनान हेले एमाने कौन मार्शाल अनुगत अर्थशास्त्री माने थिले तांकर मत तांकर अनुगामी थिले एमाने आउ एमाने कल्याणकारी अर्थशास्त्र कल्याणकारी संज्ञा को ग्रहण करी तार यथेष्ट प्रचार प्रसार करथिले। एही संज्ञार प्रचलन फल मानवर भौतिक कल्याण को ही अधिक गुरुत्व दिगला फल रुटी और लहुणीर विज्ञान स्तर अर्थशास्त्र मानव कल्याण भली एक सूक्ष्म स्तर को उन्नीत है। वर्तमान आमर अर्थशास्त्र रुटी और लहुणीर विज्ञान हो रहा ना वर्तमान कौन है मार्शाल को अनुसार यहाँ टी उन्नति होगा कल्याण मानव कल्याण संज्ञा धारण कला। तो यहाँ हूँ वर्तमान रुटी लहुणीर विज्ञान स्तर उठिक अर्थशास्त्र कौन है मानव कल्याण भली एक सूक्ष्म स्तर को उन्नति हो पारा। मार्शाल को संज्ञान समालोचना देखिए पिला माने कारण आगुरी आम डिस्कसन कर सारीचु कि अनेक सारा अर्थशास्त्री आमर अनेक सारा समालोचक जो माने अनेक सारा भिन्न भिन्न मत देइछंती 6 जन अर्थशास्त्री एकाठी 7 प्रकार भिन्न मत प्रदान करिथांती। तो सब बड़े कौन ना कौन अर्थशास्त्री जो थे तांकर समालोचना करा जाय थाए। तो मार्शाल संज्ञा को मध्य समालोचना करा जायछि। मार्शाल को प्रदत्त अर्थशास्त्र संज्ञा निम्नोक्त कारणरू समालोचित होता। देख क्यों क्यों कारण जो मार्शाल जो देथिबा संज्ञा अर्थशास्त्र संबंध में देथिबा संज्ञा को समालोचित करा जायछि। पॉइंट नंबर 1 देखिबा मार्शाल को प्रदत्त संज्ञा असंपूर्ण
କାରଣ ଏହା କେବଳ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପରିବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଜ୍ଞାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ତା'ର ପରିବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ବୋଲି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା ଇତ୍ୟାଦି ଅଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ମାନବ ଅଭାବର ପରିପୂର୍ତ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଅଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମାର୍ଶାଲ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କେବଳ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ମଣିଷର, କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାରେ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟ, ଅଫିମ, ସିଗାରେଟ ଭଳି କେତେକ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଦ୍ୟ ହେଲା, ଅଫିମ ହେଲା, ସିଗାରେଟ ଯେଉଁଟା ମଣିଷର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ, କଲ୍ୟାଣ କରିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ମାତ୍ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମଦ୍ୟ ହେଲା, ସିଗାରେଟ ହେଲା, ଅଫିମ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ଅଭାବକୁ ପରିତୃପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସିଗାରେଟ ପିଇକି, ଜଣେ ମଦ ପିଇକି, ଜଣେ ଅଫିମ ପାଇକି ନିଜର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଅଟେ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି କେବଳ ତାକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣରୁ ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ଏ ସଂଜ୍ଞାଟି ସମାଲୋଚିତ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା, କଲ୍ୟାଣର ପରିମାପ ଅସମ୍ଭବ। କଲ୍ୟାଣକୁ ମାପିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କଲ୍ୟାଣ ଏକ ମନୋଗତ ଧାରଣା ଅଟେ। ମୁଦ୍ରାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କଲ୍ୟାଣର ପରିମାପ ପାଇଁ ପିଗୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଭୁଲ। ତ ମୁଦ୍ରାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କଲ୍ୟାଣ ପରିମାପ ପାଇଁ ପିଗୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ସାବିତ ହେଲା। କାହିଁକି ନା କଲ୍ୟାଣ ଏକ ମନୋଗତ ଧାରଣା ଅଟେ। ଜଣେ ଧନୀ ଓ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମାନ ଉପଯୋଗିତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମତ ରହିଲା ଏଟା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚିତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ମାର୍ଶାଲ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଥିବା ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ୟାକୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବୋଲି ମାର୍ଶାଲ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକାକୀ ବସବାସ କରିଥିବା ରବିନସନ କ୍ରୁସୋ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସରରୁ ବାହାରିଯିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାର୍ଶାଲ କହୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏହା ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ତ ଏଇଟା ଯଦି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନଟେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରୁଛି କେବଳ ତାରି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଜଣେ ବସବାସ କରୁଥିବ, ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଯେମିତିକି ରବିନସନ କ୍ରୁସୋ, ଯିଏ ଏକ ନିର୍ଜନ ଜୀବନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏକାକୀ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କେତେକ ମୌଳିକ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ରବିନସନ କ୍ରୁସୋ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏକାକୀ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ତାର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ସମ୍ବଳରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିସରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ମାନବିକ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବିଚାର କରାଯିବା ବିଧେୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ମାନବିକ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।
नेक्स्ट देखिबा हम दुष्प्राप्यता संज्ञा। या आगुरी आम पढ़िलु मार्शाल संज्ञा समालोचित होता। बर्तमान दुष्प्राप्यता संज्ञा कौन? दुष्प्राप्यता संज्ञा देखिबा 20 शताब्दीर 30 दशक प्रसिद्ध इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ लियोनेल रॉबिन्स अर्थशास्त्र एक नूतन संज्ञा प्रदान करथिले। चिन्ह अंडरलाइन कर दियो। 1932 मसीह प्रकाशित तांकर पुस्तक अर्थनीति विज्ञान प्रकृति और तात्पर्य संबंधी प्रबंध रे से अर्थनीतिर जो संज्ञा प्रदान कले ताहा दुष्प्राप्यता संज्ञा नाम प्रसिद्धि लाभ कला। तो पिला माने तुम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ी थाए ना अर्थनीति दुष्प्राप्यता संज्ञा किए देथिले? तो यहाँ हूँ आम अर्थनीतिज्ञ लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स अर्थशास्त्र को कौन कहते? अर्थशास्त्र क्यों संज्ञा नहीं? दुष्प्राप्यता संज्ञा। यह अर्थशास्त्र मौलिक समस्यावली उपरे आलोकपात करी अर्थनीति विज्ञान को एक नूतन दिग्दर्शन देला। ये जो रॉबिन्सकर दुष्प्राप्यता संज्ञा कौन करिछि? अर्थशास्त्र मौलिक समस्यावली उपरे आलोकपात करिछि। क्यों क्यों समस्यावली देखा जाइछि अर्थशास्त्र रे से विषय आलोकपात करिछि आउ अर्थनीति विज्ञान को एक नूतन दिग्दर्शन देइछि। रॉबिन्स को भाषा रे असीम अभाव और विकल्प व्यवहार युक्त ससीम संबड़ मध्य थिबा संपर्क परिप्रेक्षी रे मानव आचरण अध्ययन करुथिबा विज्ञान ही अर्थशास्त्र। अंडरलाइन कर दियो। रॉबिन्स कौन कहउछंती पिला माने ना असीम अभाव मनुष्यर अभाव कौन? असीम सीमाहीन और विकल्प व्यवहार युक्त ससीम संबड़। ससीम संबड़ माने लिमिटेड संबड़ रही आम पाखरे। संबड़ ससीम रही सीमित रही। तो विकल्प व्यवहार युक्त ससीम विकल्प व्यवहार कहले गोटे जिनिसर तार प्रत्येक जिनिसर विकल्प व्यवहार रही। तो आम चा बदल कॉफी खाई पी पारिबा जो रही आम उदाहरण कही पारिबी यहाँ हूँ चार विकल्प कॉफी है कि कॉफीर विकल्प चा पी पारिबा। यहाँ हूँ आम गोटे प्रकार उदाहरण देली मु विकल्पर। तो यहाँ ही विकल्प व्यवहार युक्त ससीम संबड़ ससीम माने सीमित संबड़ मध्य थिबा संपर्क परिप्रेक्षी रे मानविक आचरण अध्ययन करुथिबा विज्ञान ही होची अर्थशास्त्र बोली रॉबिन्स कहउछंती। देखिबा रॉबिन्स को संज्ञा विश्लेषण कले मानव जीवनर केतोटी मौलिक वैशिष्ट्य और सेमानकर पारस्परिक संपर्क ही जे अर्थशास्त्र सृष्टि यह स्पष्ट अनुमान करहेब। तो रॉबिन्स को संज्ञा को जेतोड़े आम देखिबा कौन जानिबा ना मानव जीवनर केतोटी मौलिक वैशिष्ट्य रही एवं सेमानकर पारस्परिक संपर्क ही आमर अर्थशास्त्र सृष्टि होछि यह सहजरे जना पड़िଥାଏ। प्रथमे आम पढ़िबा तांकर रॉबिन्स को मत जे असीम अभाव। असीम अभाव जहाँ को इंग्राजी कहा जाए वांट्स इज अनलिमिटेड। आमर मानव अभाव असीम मनुष्यर अभाव असीम सीमाहीन रही। मनुष्य अभावर सीमा ही नहीं। गोटे अभाव परितृप्त हेबा मात्रे अन्य एक अभाव देखा दिए। यह मानव जीवन एक मौलिक वैशिष्ट्य। तो आम जिते गोटे यहाँ मानव जीवन गोटे मौलिक वैशिष्ट्य बोली कहुच्छी आमर गोटे अभाव पूरा हो आउ एक अभाव जागृत होता है। आमर अभाव केवे भी समस्त अभाव परिपूर्ण हो पारि न थाए फुलफिल हो पारि न थाए। आम गोटे अभाव आम जिते गोटे पेन अभाव करुचु पेनटा जिते फुल आमर मिली जाऊँगी तापर आम हो पारे गोटे बैग्र अभाव करुचु स्कूल बैग तापर आम कंपास बॉक्स अभाव करवा जोता अभाव करवा ड्रेस अभाव करवा आम साइकेल आसीगला साइकेल आसवा किछि दिन पर आम मोटरसाइकेल अभाव करवा कार अभाव करवा यहीपरि आमर अभाव गोटे गोटे पूरा हेउथिबो गोटे गोटे आ नुआ नुआ सृष्टि हेउथाए। तो आमर जो मनुष्यर अभाव अच्छी एटा केबे हेले परितृप्त हो पारि न थाए। गोटे परितृप्त हैला मात्रे अन्य एक अभाव जागृत होता है सब अभाव परितृप्त हो पारि न थाए। एटा ही मानव जीवन एक मौलिक वैशिष्ट्य रही। जदि आमर अभाव असीम होई न थांता तेबे मनीष पाई कौनसी अर्थनैतिक समस्या देखा जाई न थांता। जदि आमर अभाव असीम सीमाहीन होई न थांता अनेक सारा अभाव जागृत हुंता ना गोटे पर गोटे ताहेले आमर जीवन में अर्थनैतिक समस्या देखा देई न थांता। जेहेतु मानव अभाव असीम आमे समस्त अभाव को परितृप्त करवा असंभव। आमर असीम अभाव रही अनेक सारा इच्छा रही अनेक सारा वांट्स रही तो ताकू
फुलफिल करवा असंभव अटे, ताकू परितृप्त करवा असंभव अटे, सबुटा फुलफिल करि पारिबानी आमको जरूरी अभाव गुड़िक निर्वाचन करी कम जरूरी अभाव गुड़िक स्थगित रखा पड़ो बा स्थल विशेष ताकू बाद देवाकू बा परित्याग करने को पड़ो। तो देख आम कौन करवा से जो आमर अभाव रही पूर्ण करने आम किपर जोटा खूब जरूरी अभाव से निर्वाचन करूँ कम जरूरी अभाव को आम स्थगित रखी था किसी दिन ताकू बंद कर दी से अभाव को पूर्ण करने कि दरकार पड़े किसी जोटा बेसी जरूरी नुहे ताकू आम आम लिस्ट्रु बाद दे दी था बा परित्याग कर दे था यहीपरि करके आम आमर अभाव पूर्ण करी था जोटा खूब जरूरी से आगे आम पूर्ण करी था। वर्तमान नेक्स्ट पढ़ा आम सीमित संबड़ संबड़ माध्यम अभावर परितृप्ति संभव। संबड़ कौन देखा पिला माने अच्छा किंतु आम पाखरे थिबा संबड़ ससीम माने सीमित। संबड़ कौन देखा अंडरलाइन कर संबड़ कहिले आम पाखरे थिबा अर्थ समय शक्ति द्रव्य और सेवा इत्यादि को बुझाए। अर्थ आम पाखे कौन के टंका अच्छी मनी अच्छी समय अच्छी शक्ति अच्छी द्रव्य अच्छी सेवा अच्छी ये सब ही आमर संबड़ अटे। तो संबड़ माध्यम आम कौन कही अभाव को परितृप्ति करें अभावर आमर परितृप्ति करें अभाव आमर पूर्ण होता है किंतु आम पाखे कौन रही संबड़ सब बड़े सीमित रही जिते संबड़ रही से अनुसार आमर अभाव असीम रही यार जोगाण चाहिदा तुलन सीमित होइथिबारु ए जो संबड़र जोगाणटा आमर चाहिदा अच्छी से तुलन सीमित होइथिबारु अर्थनैतिक समस्या उद्भव हुए। देख पिला माने आम पाखरे संबड़ सीमित रही आमर अभाव जहाँ अच्छी सेटा होची असीम सीमाहीन जिते परितृप्त होउथबो सेते आम मनरे नुआ नुआ अभाव जागृत होउथबो आम ठारे। तो आमर अभावटा असीम हो गला आम पाखे संबड़ जहाँ अच्छी सेटा तो गोटे लिमिटेड अच्छी गोटे सीमित अच्छी से सीमित संबड़ रे आम असीम अभाव को केबे परितृप्त करि पारिबा नाही। जदि संबड़ असीम होइथांता तेबे आमको जे कौनसी अभाव परितृप्त पाई कौनसी समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ता नाही। जदि आम पाखे जो संबड़ सीमित रही सेटा असीम होइथांता बहुत सारा धन होइथांता आम पाखरे ताहले आम कौन करिथांतु आमर अभाव गुड़िक आराम रे परितृप्त करि पारिथांतु आउ कौनसी समस्यार सम्मुखीन आमको हेबाकू पड़ नथांता किंतु सेपरि नुहे। नेक्स्ट देखिबा संबड़र विकल्प व्यवहार। सीमित संबड़र विकल्प व्यवहार रॉबिन्स संज्ञार तृतीय उपादान। तो आम रॉबिन्स संज्ञा पढ़ुछु रॉबिन्स संज्ञार प्रथम कौन थिला आमर असीम अभाव तापर थिला आमर ससीम संबड़ तापर वर्तमान पढ़ा संबड़र विकल्प व्यवहार। तो सीमित संबड़र आम विकल्प व्यवहार होची आम रॉबिन्स संज्ञार तृतीय उपादान। भूमि रे आम गोटे सेम गोटे भूमि अच्छी से आम शस्य चाष शस्य करवा ना परिबा चाष करवा व्यवहार करवा से भूमिटी को यहाँ बासगृह निर्माण करवा ना खेल पड़िया उपयोग करी हुए। तो गोटे जमी अच्छी भूमि अच्छी से आम शस्य चाष करवा ना पनीपरिया चाष करवा ना ताकू बासगृह निर्माण करवा ना खेल पड़िया निर्माण करवा। तो आम गोटे भूमि को ही तार केते प्रकार विकल्प व्यवहार करि परिबा। गोटे 10 टंकिया नोट साहाय्य आम कलम टी किनीपर कि चलचित्र उपभोग कर माने से 10 टंकिया नोट्र आम किपरि विकल्प व्यवहार करवा। संबड़र विकल्प व्यवहार आमको अग्राधिकार भित्तिरे अभाव मनोनयन पाई बाध्य करिथाए।